नमस्कार। वैसे तो मैं जाति विशेष, वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के बारे में लिखने या वीडियो बनाने से हमेशा परहेज करता आया हूँ, आज भी परहेज करता हूँ। लेकिन जब बात राजनीति या सत्ता को लेकर की जा रही हो तो शायद लिखना और कहना दोनों हितकर होगा। बात की शुरुआत मैं ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम की लखनऊ में लगने वाली मूर्ति से कर रहा हूं और उसी के साथ भाजपा द्वारा चुनाव में ब्राह्मणों का अधिक से अधिक समर्थन पाने के प्रयास को भी जोड़ रहा हूं। कल यानी शुक्रवार को कृष्णानगर क्षेत्र, ये कानपुर रोड पर है, कानपुर लखनऊ मार्ग पर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री रही और वर्तमान में सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी जी। इससे पहले लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने वे भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण एक कार्यक्रम में किया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अचानक से भाजपा को भगवान परशुराम की याद कैसे आ गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा ब्राह्मणों को तो अपना जर खरीद गुलाम अब तक समझती रही, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को डर है कि उसका ब्राह्मण वोट बैंक शायद उससे छिटक रहा है, खिसक रहा है। ऐसी रिपोर्ट उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली। इसी बात को ध्यान में रखकर शायद भाजपा को 10 ब्राह्मण मंत्री और 46 ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद ब्राह्मण कमेटी बनानी पड़ी चुनाव के लिए। क्यों? आखिर क्यों? क्या इन्होंने अपने समाज के लिए कोई काम नहीं किया? अगर इन लोगों ने वास्तव में कोई काम किया होता तो भाजपा इन्हीं ब्राह्मणों को अपना फेस बनाकर पेश करती और ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन प्राप्त करती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि इन सारे के सारे ब्राह्मण मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, खासतौर से ब्राह्मण मतदाताओं को खाली लॉलीपॉप देने के अलावा कोई काम नहीं किया तो कतई गलत नहीं होगा। ब्राह्मण समाज को सिर्फ अपना बंधुआ मजदूर समझा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रयागराज निवासी मेरे एक पत्रकार मित्र ने कल एक पोस्ट डाली थी। पोस्ट में उन्होंने यही कल वाले प्रोग्राम के बारे में लिखा था जो भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हो रहा था। उसके बारे में उनकी पोस्ट में उन्होंने जो जिक्र किया था उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा था, पाठक शर्मा जोशी। जब मैंने कमेंट बॉक्स को देखा तो 90% लोगों की टिप्पणी थी कि दोनों किसी काम के नहीं। ये दोनों तब मेरी समझ में आया कि ब्राह्मण की कमेटी को बनाने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में 11 से 12% ही ब्राह्मण मतदाता हैं, लेकिन ओकल होने के कारण वे आज भी चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। ये बात भाजपा भी जानती है, सपा भी जानती है, बसपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। आप सब जानते हैं कि बसपा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इन्हीं ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर सत्ता तक प्राप्त की थी। आज उसी ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर भाजपा के अंदर बेचैनी है, खलबली मची हुई है कि अगर ब्राह्मण मतदाता पलट गया तो क्या होगा। सपा का भगवान परशुराम के प्रति जो प्रेम है वो तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन भाजपा का ये प्रेम अचानक से जो उमड़ रहा है ये समझ के बाहर है। मेरी बात से आप कितना सहमत हैं? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। ये थी बात अब तक की। इंतजार करिए कल तक की बात का। बहुत बहुत